ज्ञान कर लिया, आपको मालूम पड़ जाता है। संसार की ऐसी कोई चीज़ है जिससे मन उबता नहीं, बताइए आप। कोई भी काम किया आपने, आप भोजन बना रहे हो, भोजन से भी उबता है। आप रोज़ सब्जी बना रहे हो, सब्जी से भी उब रहा है। एक ही सब्जी रोज़ 5-7 दिन खा लो, हालत क्या होगी? खाली फेंक फेंक आ जाएगी, खाने की इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा ही नहीं होगी, देखने की इच्छा। नाम ले लिया तो भूख भाग जाएगी। वो अरे रोज का वही वो, बस इतने में तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब उसी चीज़ को, और 4 दिन निकलने के बाद, मतलब संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई भी भोग हो, देखने का, सुनने का, सुनने का, इंद्रियों के द्वारा जो भी किया लिया जा रहा है, उसमें जो रस भरा जा रहा है, वो रस मन ही भरता है। हाँ, सारा खेल मन का होता है। किसी को सुंदर मन बनाता है। जब लैला के लिए मजनू दीवाना था, लैला के लिए पागल होकर घूम रहा था, तो अकबर ने कही, बादशाह ने कही कि खबर पहुंची भी एक आदमी एक लड़की के पीछे पागल होकर घूम रहा है। उन्होंने कहा लड़की के लिए तो पागल हो रहा है, तो बढ़िया बढ़िया लड़की ले आओ, उसको कोई चुन लेगा, कोई लड़की अपना रट्टा ख़त्म करेगा, काहे को गलियों में पागल की तरह घूम रहा है। तो 100 लड़कियां खड़ी कर दी राज दरबार में, बुलाया उसको। राज दरबार में उसको बुलाया तो एक से एक सुंदर लड़की रही राजमहल की। उन्होंने कहा देख ले भाई, चुन ले इसमें से जो आपको अच्छी लगे, तुम्हारी लैला देख लो, और ये गलियों में घूमना बंद करो। उसने, मजनू ने देखा, उसने कहा इसमें लैला नहीं है। बादशाह ने पूछा लैला कैसी है भाई? लोगों ने कहा काली कुलूटी बेकार है, देखे मेरी शक्ल अच्छी ना है। तो बादशाह ने कहा उस लैला में ऐसा क्या है जिसकी सूरत भी नहीं है? तो उसने कहा लैला को देखने के लिए मजनू का मन चाहिए। सही बात है? अब वो रंग किसने भरा? मन ने। एक उसी लड़की को देख के एक आदमी पागल है, उसी आदमी को देख करके एक आदमी और से पागल है। दूसरा आदमी कहता है क्या इसका दिमाग खराब हुआ है, क्या है उसमें जिसके पीछे ये पागल हुआ घूम रहा है? शराब है, जो शराब नहीं पी रहा, शराब जो नहीं पी रहा है उसको बदबू आती है, लगती है, अगर खाया भी, अगर उसके पास में आ जाए तो उसके सर में दर्द हो जाएगा, वो पलटी हो जाएगी उसको। तम्बाकू से, बीड़ी से, शराब से जो नहीं पीता और जो पीता है वो ना, उसे उल्टी होगी ना कैसे नहीं, उसको कितना रस आ रहा है उसमें, उल्टी क्या, वो इतना रस आता है, उसको देखते उसकी लाल टपक जाए। किसने दिया रस? मन ने। उसमें रस मन ने दिया। इसी प्रकार हर एक संसार का कोई भी भोग वस्तु है वो दूषित है, उसमें रस नहीं है। रस मन से ही, अगर मन हट जाए, जिस चीज़ से मन हट जाए उसमें रस पैदा करके दिखाओ आप मुझे, जिसमें तुम्हारा मन नहीं है। मान लो आपका लौकी खाने में मन नहीं है, फिर हम कहेंगे अब तुम लौकी पूरे टेस्ट से खाओ, आप क्या कहोगे? जब हमारा मन ही नहीं है, उसमें रस ही नहीं, हम कैसे खा लेंगे? है ना? जो व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं है, आपसे दुश्मनी है, बुरा लगता है, हम आपसे कहें कि उसके साथ प्रेम से बैठ के बात करो, प्रेम से खिला पिलाओ, आप कहोगे, आप कहते हो गुरुजी तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा मन तो मिलेगा नहीं। आप कुछ भी कहो, हम ऊपर से भोजन करा सकते हैं, उसकी सेवा कर देंगे, पानी डला देंगे, बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन हमारा मन नहीं मिलेगा, ये बता देते हैं। तो उसके जो कुछ भी करोगे, उसके साथ बातचीत करोगे, व्यवहार करोगे, आपका रस मन में, मन के बगैर रस नहीं है ना। और मन में रस हो तो फिर छिलका ही क्यों ना हो, फिर केला ना हो, चाहे केला के बगैर केले के छिलके हो तो भी रस है? तो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, उसमें जो रस पैदा करता है वो मन करता है। तो संसार में जो रस मालूम पड़ रहा है, संसार की वस्तुओं में जो रस मालूम पड़ रहा है, जो हमें रस दिख रहा है वो हमारे मन का है और किसी का नहीं है। हमारे मन के अलावा और किसी का रस है नहीं उसमें। जहाँ से हमारा मन हट जाएगा वहाँ से वो चीज़ विदा हो जाएगी। ठीक है? और इंद्रियों में जो देखने का रस, आँख में देखने का रस, अगर मन ना हो अंदर तो किसने दिया? मन अगर न जुड़ा हो, अब आप मेरी तरफ देख रहे हो और आपका मन घर पे चला गया, तो मुझे देखने का रस वो आँख बता देगी? जान पाएगी? नहीं जान पाएगी। आप टीवी देख रहे हो, चलो नाटक देख रहे हो,
और नाटक देखते हुए और आपके घर में ऐसी कोई परिवार में कैसी ऐसी आप कोई समस्या आ गई और वो समस्या आपके मन में है, अब आपको बढ़िया नाटक के सामने बिठा दिया, मन ही नहीं ले रहा, वो देखे वो तो मैं ही अब बैठे रहोगे, चित्र इधर उतार आते जाएंगे, लेकिन मन कहाँ है? उसी उसी तरह चिंतन में। हाँ सुनने बोलते रहोगे, शब्द आ रहे हैं, उसमें खूब गीत आ रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, लेकिन कान से अंदर जा रही हैं? नहीं जा रही। ना कान का रस, ना का सारा बदल गया ना, ध्यान उधर ही है ना। ध्यान उधर ही है। तो किसने बदला? मन पे ही तो था। और मन वहां लगाओ तो मन अगर उस चीज में हो फिर उसमें रस, जिस चीज में हमारा मन लग जाता है उसी में रस आएगा, चाहे वो कोई भी हो। भक्ति में मन नहीं लगेगा तो भक्ति में भी रस नहीं आएगा, भगवान में भी रस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन भगवान का विषय तो ऐसा है कि वो तो इन रसों से पार है, वैसा वो तो आनंद रूप है। तो वहाँ तो मन जब मिट जाता है बिल्कुल, तो वो बात ही कुछ और होती है। इसलिए भगवान के विषय में ये कहा नहीं जा सकता भी भगवान निरस है। भगवान तो रसो वैसा, वेदों ने कहा कि उसमें तो अनंत और रस अनंत माधुर्य है कि आप अगर उसमें खो गए तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात जान लो कि संसार निरस है, संसार पूरा का पूरा निरस है। और जो जो पांचों इंद्रियों के द्वारा रस पैदा हो रहे हैं वो मन के द्वारा हो रहे हैं। अगर मन बीच में न हो तो ना तो आँख के द्वारा कोई सूचना अंदर होगी, न कान के द्वारा होगी, न नाक वाली होगी, न जीव के द्वारा क्या खाया टेस्ट हुआ। अब मन कहीं लगा और मुंह में डालते जा रहे हो, कछु डाल दो पता ही नहीं लगेगा रस कैसा था, क्या खा रहे। तो मन उसको वो देता है। इसलिए भगवान जो है मन पे जोर देते हैं, कहते हैं मन को मेरे में। भक्ति के रास्ते पर भी क्या कहा जाता है? मन को लगाओ, मई व मन निविष्य, इस मन को तुम मुझ में लगा दे तो तेरा कल्याण है। तो इस मन को इधर लगा दे, तेरा कल्याण है। जिधर मन को आप लगा दोगे बस बात खत्म है। तो जिस दूसरे व्यक्ति में जो रस आ रहा है, किसी में आए, किसी को भी आए, हमको आपको कोई भी हो, जिस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में रस आ रहा है वो रस हमारे मन का है, वो व्यक्ति का नहीं है, दूसरे का नहीं है। इसमें उदाहरण भी दिया महापुरुषों ने, तो यहाँ तक कहा है कि विषय भोग कैसे हैं। कहते हैं जैसे श्वान हड्डी को चबाता है, ऐसे श्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ता जब सूखी हड्डी चबाता है तो सूखी हड्डी चबाने में क्या होता है कि उसके मसूड़े कट जाते हैं, तो मसूड़ों का जो खून है वो हड्डी में लग जाता है। अपने मसूड़े का खून भी हड्डी पर वो चूसने लगता है, जीभ से चाटने लगता है। अपना खुद का ही खून, अपना खुद का खून ही सूखी हड्डी पर उसको चाटने लगता है। और दूसरा कुत्ता अगर पास में आए तो उसको फिर गुर्राता है, ये हड्डी हमारी है, तुम बता दीजिए, इससे कब्जा हमारा है। ये आदमी की हालत की मन आदमी का मैं ऐसा ही है। कहते जहाँ जहाँ भी रस आ रहा है, जिस भी देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, शरीर के संस्पर्श करने में, मिलने में, जो भी रस आ रहा है वो रस मन का है, हमारा खुद का है, वो किसी दूसरे का नहीं है। इसे मन को जो समझ लिया, जिसने मन की इस प्रक्रिया को समझ लिया, जिसने इस मन को जान लिया, वो फिर उन भोगों, उन वस्तु में, उन भोगों में, उन चीज़ों में नहीं बंधेगा। क्यों? वो समझ जाएगा कि ये रस किसने पैदा किया, इसने तो हमारे मन ने किया है। जब मन में ही रस है तो फिर उस वस्तु की जरूरत क्या है? बिना जरूरत के भी पैदा किया जा सकता है, नहीं होता? कोई चीज़ ना हो और फिर रस पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, विचार करो। नहीं मन हो, चीज़ ना हो, फिर वस्तु न हो और मन हो तो रस पैदा हो जाएगा, और वस्तु है और मन नहीं हो तो रस पैदा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सारी बात मन के ऊपर है। मन न हो, मन न हो और भोगों की वस्तु रखी है, मन नहीं हो और भोग सामने है, कोई रस नहीं आएगा। और मन है और भोग की वस्तु नहीं है, तब भी रस आ जाएगा। आप बैठे कल्पना कर लो, जो आपका सबसे प्रिय हो, जो सबसे आपको प्रिय लगता हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, माँ बाप हो, या कोई मित्र साथी कोई भी हो, आप उसको बैठ के मन में आंख बंद करो, वो आपके पास में नहीं, 1000 कोस दूर है। आप अब मन से याद करो, मन में तरंगे उठने शुरू हो जाएगा, रस आना शुरू हो जाएगा। नहीं होता? होता है ना? हाँ, किसने किया?
मन नहीं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। रोटी सामने रखी है, हाँ मन नहीं है। हाँ, और रोटी सामने है, भूख लगी और रोटी सामने नहीं है, और रोटी का नाम लेती लाल टपक गई। और भूख नहीं है, खूब सामने रोटी रखी है, 56 प्रकार के भोजन रखे, लेकिन इच्छा नहीं है, बने रहो भोग, क्या फर्क पड़ रहा है? कितने ही भोग बने रहे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन कोई रस नहीं आएगा। क्यों? मन में रस नहीं है उनके प्रति, निरस हो गए ना। जब मन में इच्छा नहीं है तो निरस हो गई वो चीज़, और रस है तो वो चीज़ नहीं है तब भी पैदा हो रही है। हम बैठे बैठे ही रस ले लेते हैं मन के द्वारा, खाने का भी रस ले लेते हैं, पीने का भी रस ले लेते हैं, देखने का भी रस ले लेते हैं। ऐसा कोई भोग नहीं है जिसका रस नहीं ले लेता मन। रात को स्वप्न में भी कोई नहीं होता मन के अलावा, रात को स्वप्न में मन के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती वहाँ, ना वहाँ घोड़ा गाड़ी वस्तु, ना स्त्री ना पुरुष, ना सामग्री की सामान, कुछ भी नहीं, अकेला मन होता है। और अकेला मन रोटी भी बना लेगा, अग्नि भी जला लेगा, रसगुल्ला भी बना लेगा, बढ़िया बढ़िया माल बना लेगा, खा भी लेगा, कर लेगा ना। हाँ, चारों तरफ बढ़िया बिस्तर, बढ़िया खूब बाग बगीचे, क्या बना कर यार। और वैसे तो उड़ नहीं पाएगा शरीर से, लेकिन मन से रात सपने में उड़ जाता है, हाँ, उड़ जाता है ना। किसने तो वहाँ कुछ भी नहीं है, किसने पैदा किया? पूरा सपने का रस मन ने पैदा किया, और सपने का भय भी मन ने पैदा किया। तो संसार में जो भय है वो भी मन का ही है, संसार में जो सुख दिख रहा है वो भी मन का ही है, जो संसार में रस आ रहा है वो भी मन का ही है, वो हमारे मन का है। जब वो हमारे ही मन का है तो फिर आप दूसरे पर दायित्व क्यों डाल रहे हो? दूसरे गुलाम क्यों बन रहे हो अभी? जब चीज़ आपकी, मालिक आप, आपकी वस्तु, और फिर उसके लिए गुलामी कर रहे हो दूसरे की, ये मुझसे दे, मुझे दे दे। मूर्खता नहीं है? है ना? ये मूर्खता है कि जब चीज़ हमारे पास ही है, जब आनंद मेरे पास है, शांति मेरे पास है, प्रेम मेरे पास है, ये प्रेम मेरे मन में है ना। अगर मेरे मन में प्रेम नहीं है, जिसके प्रति मेरे मन में प्रेम नहीं है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, जिसके लिए मेरे मन में प्रेम नहीं है वो हमको अच्छा नहीं लगता, और जिससे मेरे मन में प्रेम है तब अच्छा लग रहा है। तो कारण तो मैं ही हूँ ना, प्रेम तो मेरे ही अंदर है ना। फिर तो प्रेम मुझ में ही है। अब मेरे प्रेम के लिए मैं झोली पसार रहा हूँ दूसरे के सामने, भिखारी की तरह खड़ा हूँ, डाल दो झोली में कछू। अब दूसरे के पास कछुआ ही नहीं डालेगा, बाप का सींग। क्या डालेगा वो? उसके पास है ही नहीं जो आपको दे पाए। जो वस्तु आपकी है वो तो आपके पास है ना, कैसे दे देगा बताइए आप? इसलिए सब लोग दुनिया में प्रेम मांग रहे हैं, लेकिन प्रेम को दे नहीं पाता है। हाँ, प्रेम आपके पास है, आप बांटना शुरू कर दो। आप अगर दूसरे से प्रेम का व्यवहार करते हो तो प्रेम अपने आप ही फैलने लगेगा, आपकी रोम रोम में फैल जाएगा। आप अपने बेटे से प्रेम का व्यवहार करो, आप खुशी, आनंदित हो, खुशी हो जाए। आप अपने पति से प्रेम करो, पति के साथ प्रेम का व्यवहार करो, आप आनंदित हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। पति हो चाहे ना हो, बाढ़ में जाए, लेकिन तुम खुश हो जाओगे। तो जो हम नजायज़ी करते हैं अपने साथ ही करते हैं। हम जो पीड़ा दे रहे हैं, जो वफादारी कर रहे हैं, हम खुद के साथ करते हैं, दूसरे के साथ नहीं करते। दुश्मनी जो कर रहे हैं हम खुद के साथ ही करते हैं, दूसरे के साथ नहीं करते। हम सोच रहे हैं दूसरे को कष्ट दे करके हम नहीं। जब आप क्रोध करोगे तो पहला गुस्सा किसको आएगा? अगले वाला आएगा कि आपको आएगा? पहला गुस्सा करोगे, जब तुम गुस्सा करो तो किसको आएगा? दूसरा को कैसे आएगा? पहले तो तुम कर रहे हो ना, दूसरा गुस्सा। अब तुमने हम पे गुस्सा किया, जरूरी थोड़ी हम गुस्से हों। कौन जला फिर? आप जले ना। हाँ, तो वही तो कह रहे ना, उसको समझ लो ना। भी हमने तो तिल्ली लगाई, हमने तो आग लगाई, पर आगे लकड़ी गीली है, आगे वाली लकड़ी गीली है। हमने तो खूब तिल्ली लगाई, खूब आग लगाई, लेकिन वो आगे वाली जली ना है, वो इतनी गीली है। तो क्या करोगे? जलाने वाला ही जलेगा, तिल्ली तो जली जाएगी। तिल्ली तो गई काम से, अग्नि लगो ना लगो। तो जो दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहा है वो तो उसने अपना कलेजा हृदय जलाया, दूसरा जले ना जले वो तो उसकी सी मर्जी। तो हम अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं कि दूसरे के साथ कर रहे हैं? हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी चीज़ हो रही है, नफरत पैदा हो रही है तो हमारे मन में हो रही है,
प्रेम पैदा हो रहा है तुम्हारे मन में हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मन में प्रेम पैदा मत करो, क्यों क्रोध पैदा करेंगे, बुराई पैदा करेंगे, इच्छा पैदा करेंगे, ईर्षा पैदा करेंगे, विमनस्य पैदा करेंगे तो मन जलेगा, छाती जलेगी, हृदय जलेगा, शरीर जलेगा, खुद नरक बना लोगे। अगर हृदय में प्रेम होगा तो मस्त रहोगे। लेकिन हृदय में प्रेम इतना ध्यान रखे भी मन में प्रेम वो मेरे है और मेरे पास है, वो दूसरे के पास नहीं है। उसकी चाबी मेरे ही पास है, दूसरे के पास नहीं है, उसकी चाबी मेरे पास है। मैं जब चाहूँ ताला खोल लूँ, जब चाहूँ बंद कर लूँ। तो अपने में मस्त रहो, उस प्रेम को अपने अंदर ही मस्त रहो। फिर मीरा ने प्रेम किया भगवान कृष्ण से। अब कृष्ण तो नहीं थे, कृष्ण तो कब ही हुए, सिर्फ फोटो ही तो थी, वहाँ फोटो थी, कृष्ण तो नहीं थे। लेकिन हृदय के अंदर मन में इतना प्रेम हुआ, प्रगाढ़ बाढ़ की तरह हुआ कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखने लगा। जब सब जगह प्रेम ही प्रेम हो तो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। और जब प्रेम एक जगह हो तो वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम की जगह धोखा है, वो मोह है। उसको मोह कहते हैं, उसको राग कहते हैं। जब प्रेम एक ही जगह हो तो वो राग और मोह है। और जब प्रेम सर्वव्यापक हो जाए, सब में दिखने लगे, नाम की देवदी की तरह, जो कुत्ता हो, चगनी हो, गधा हो, चढ़ेल हो, सबके अंदर एक ही दिखने लगे, तब समझो भी अब वो प्रेम है परमात्मा का। तब परमात्मा प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो मीरा को फिर कण कण में भगवान के दर्शन होने लगे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। जहाँ प्रेम होता है, अच्छा जिससे प्रेम होता है वो सपने में भी दिखता है, काम करो दिखता है। किसी ने गेट खड़खड़ाया, किसी ने गेट बजाया तो लगता है कि उसी ने बजाया। मोबाइल की घंटी आई, हाँ मोबाइल की घंटी आई तो मन कहाँ जाता है? जिसपे प्रेम होगा वहाँ उसी ने किया होगा, हो जाता है ना। जिससे हमारा ज़्यादा बातचीत होती हो, ज़्यादा लगाव हो, तो उसका हर चीज़ के अंदर हमको एहसास होने लगता है। वो प्रेम की वजह से होता है और वो प्रेम मन में होता है। बाहर से उससे, दूसरे व्यक्ति से उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर हमने छोटा प्रेम छोटा किया, छोटे से किया, तो हम छोटे हो जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने यह कहा कि प्रेम करो, अगर प्रेम ही करना हो तो बड़े से करना, महान पुरुषों से करना। इसलिए सदगुरु, भगवान, संत, बड़े से प्रेम, जैसे मीरा ने किया, भगवान से प्रेम किया, रविदास, या फिर रविदास से किया, सहजों ने अपने गुरु से किया। रज्जब हुए एक मुसलमान, दादू के शिष्य हुए, ऐसे प्रेमी थे, गुरु के ऐसे प्रेमी थे। वो कहाँ तो शादी करने जा रहे थे, कहाँ तो शादी करने जा रहे थे, और दादू जी मिल गए रास्ते चौराहे पे, भाई घोड़े पे बैठे, मोड़ मुकुट लगाए, और ब्याह के लिए शादी स्त्री जा रहे थे। और शादी भी ऐसी वैसी नहीं थी, रज्जब मुसलमान थे, लड़की हिंदुओं की थी, दोनों में प्रेम मोहब्बत थी, लेकिन सच्चा प्रेम था। तो उन्होंने छुपाया नहीं, समाज को कहा कि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए अगर हम जीवन में बंधेंगे तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, नहीं तो रहेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे। समाज अच्छा था, बढ़िया था, राग द्वेष कम थे, लोग समझते थे भी कोई सच्चा मन से किसी को चाहता है तो कोई बात नहीं, बच्चों को साथ में रहे। तो शादी तय कर दी, पहले विरोध हुआ, फिर तय हो गया, विरोध के बाद तय कर दिया। अब ऐसे में शादी करने जा रहे हो और बीच में दादू दयाल मिल गए, ना कोई लेना ना देना, जानते नहीं थे गुरु क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं। दादू ने उनको देखा, उन्होंने उनको देखा, दोनों में कुछ घटना हो गई। कहाँ तो प्रेम था, दो मन में प्रेम था, मन के अंदर प्रेम भरा हुआ था। अगर मन में प्रेम न होता तो गुरु से भी प्रेम नहीं होता, तो होता ही नहीं। पहले प्रेम ही था ना, मन मतलब इतना पिघला हुआ था कि गुरु को देखकर गुरु के अंदर भी छवि दिख गई सत्य की। तो उनका झुकाव जो है दादू दयाल की तरफ हुआ। जैसे ही दादू दयाल की तरफ हुआ तो वो तो सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने तो पहचान लिया कि पीछे कोई जन्म का संबंध रहा होगा, पीछे दादू दयाल भी कोई शिष्य ही रहा होगा, कोई संबंध रहा होगा इतना, तभी तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया। किसी और से नहीं तो नहीं कहा, उन्हीं को क्यों कहा? उन्होंने कहा, रज्जब तुमने गज्जब किया और सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक को ठोर। तो उन्हें खूब गजब किया, सिर पे मोर बांध के आया था भजन करने के लिए, अब तो नरक को जा रहा है बेशरम। तुरंत वहीं से घोड़े से कूद गए नीचे।
रज्जब वहीं से घोड़े से नीचे कूद गए, मोर मुकुट सब उतार के तो ये पड़ी है राजा, और जाके चरण पकड़ लिए। अब सब लोग बराती इधर घराती इधर बराती सब परेशान, ये क्या इसने बिल्कुल अब उधर भंवर पड़ने जा रही है और ये सन्यासी हो जा रहा है। लोगों ने कहा जूता मारो इसके चार, किसी ने कहा ये बातों से नहीं मानेगा, ठोको इसको, अगर तुझे सन्यासी लेना तो पहले लेता, काहे को झंझट पाली इतनी बड़ी है? कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, वो कहते ये बातों लातों की ऊत बातों से नहीं मानते, धुनाई करो। रज्जब ने कहा चाहे मारो पीटो कछु करो चाहे गर्दन काट दो, बात खत्म हो गई। अब तो बात खत्म हो गई, आर पार हो गई बात। गुरु के चरण पढ़ लिए कि बस अब मुझे आप दीक्षा दीजिए और अपने चरणों में ले लीजिए, अब मैं वापस जा नहीं सकता। इतना गुरु का प्रति प्रेम है। गुरु ने कहा कि गुरु जी ने दादू दयाल ने भी कहा कि थोड़ी गड़बड़ हो गई कि चारों तरफ से लोग खड़े हुए हैं और मौका शादी का है, तो कहीं गलत समय में उपदेश कर दिया। उन्होंने कहा बेटा सन्यास जब मर्जी लेना, शादी एक बार शादी तो कर ले। शादी के बाद सन्यास ही ले लिए। तो रज्जब रो पड़े। रज्जब ने कहा गुरुजी ये लोग तो अंधे हैं, अज्ञानी है, ये कहें तो बात ठीक है, लेकिन आप तो ज्ञानी हो, आपको ये बात नहीं कहना चाहिए। फिर कब है? कल क्या है? कल किसने देखा? कल क्या होगा? किस प्राण की श्वास की एक क्षण की गारंटी नहीं है, क्या होना है। लेकिन गुरु भी परीक्षा ले रहे थे, कितना रुक रहा है, ऐसे ही कूद पड़ा हो। मेरे वचन सुन गए कि सचमुच ही कछ दम है इसमें। हाँ ऐसे ही मेरे सुन करके ऐसे ही आ गया कि वे खड़ा भी है, नामदान लेने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन तन मन धन गुरु को शीश अर्पण करना पड़ता है। कहना आसान है, लेकिन करना जिसने कर दिया वो फिर कोई कमी रहेगी, कर नहीं पाते। लेकिन रज्जब ने सचमुच ही अर्पण हो चुके थे। और जब दीक्षा लेके चले गए, लड़की ने सुना कि हमारे जो होने वाले पति देव है वो सन्यासी हो गए, वो भी सन्यासीन हो गई। हाँ घर पे ही रही, लेकिन सन्यासीन होकर के रही, भक्ति करी। गुरु की जिस पे कृपा हो सब लोग भक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। मन का ही तो खेल है, भोगों में नहीं जाता मन। योग में जिसका मन योग में चला गया फिर भोग कहाँ है, वहाँ कोई लाने वाला नहीं है। तो रज्जब ऐसे थे कि गुरु से ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम था। कहते हैं जब दादू दयाल जी शरीर छोड़ गए तो उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, लास्ट तक मतलब जिंदा रहे रज्जब, लेकिन फिर बाद में आंखें नहीं खोली कभी। लोगों ने कहा कि कहते आंख किसके लिए खोलनी है? जिस इन आंखों से जिनको मैं देखता था वो अब बाहर नहीं है, वो अब मेरे अंदर ही है, तो अंदर ही दर्शन कर लेता हूँ, खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये है तो प्रेम करे तो फिर इतना बड़ा हो कि सब भगवान चारों तरफ से हो। मन को लगाओ तो ऐसी जगह लगाओ। हाँ दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अपनी शक्ति का। हमारे पास जो शक्ति है, हमारे पास जो शक्ति है, जो भी शक्ति आपके पास, मान लो आपके पास पैसा है, उस पैसे को क्या करोगे? लुटाओगे? किसी को दे दोगे? मतलब अच्छी जगह लगाओगे कि ऐसे लुटा दोगे? ये बताओ। अच्छी जगह लगाएंगे। किसी को ही दे दो, नंगे भूखे को, दुष्ट आदमी को, हत्यारे को, किसी को दे दो। जब तुम रुपया इतने कागज का टुकड़ा इतने सोच सोच के देते हो, और जो सबसे कीमती चीज़ हो प्रेम जैसी सबसे कीमती चीज़, वो अरे खेरे रत्थु गेरे पे कैसे लुटा दो? कितनी समझदारी। आदमी यही तो कर रहा है, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं पूरे आदमी की बात कर रहा हूँ। हर आदमी क्या कर रहा है? कुत्ते बिल्ले से प्रेम कर रहा है, भैंसों से प्रेम कर रहा है, कागज के टुकड़ों से प्रेम कर रहा है, वस्तुओं से प्रेम कर रहा है, गाड़ी से प्रेम है, कार से प्रेम है, कितने लोगों से अलग अलग किन किन चीज़ों से प्रेम है। एक सत्य से छोड़ करके, चेतना को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके आदमी सब जगह कूड़े कबाड़ में प्रेम कर रहा है। क्या ये कूड़े के लिए प्रेम है? प्रेम जैसी वस्तु कूड़े कबाड़ के लिए है क्या? संसार के लिए है, वो चेतना के लिए है, आत्मा के लिए है। उसके लिए नहीं करेंगे, उसको अर्पण नहीं करेंगे, ये बेकार में डालेंगे। कितना समझदार आदमी है, समझदार हो ना? समझदार है महाराज। तब सही जगह उपयोग कर रहे हो, है गलत जगह उपयोग हो रहा है। गलत जगह नहीं, उसको सही चीज़ें करो। वो बुरा है, प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन पूरा प्रेम का उपयोग सही जगह पर हो। कूड़े कबाड़ के लिए नहीं है, चेतना के लिए है, सत्य के लिए है, उसको सत्य में लगाओ। हाँ हमारे पास जो शक्ति है ज्ञान की, सुनने की, देखने की, वो अच्छी जगह पर उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य में लगे। जो शक्ति हमारे पास है वो अच्छे से अच्छी चीज़ में लगनी चाहिए।
पैसा हमारे पास है तो पैसा बढ़िया से बढ़िया उत्तम से उत्तम जगह पे लगे। जैसे किसान बीज बीजता है तो ये देखता है उपजाऊ भूमि कौन सी है, बढ़िया ज़मीन होगी, शुद्ध होगी, साफ होगी, सुधरी होगी, वहाँ बीज डालता है और बढ़िया बीज डालता है। कूड़े कबाड़ में या रोड पे थोड़ी फेंक आएगा बीज किसान, पहाड़ी पे उठा ले उसर भूमि में डालेगा, नहीं डालता। ऐसे कैसे डाल देगा? ऐसे कैसे डाल देगा? हाँ। लेकिन हम ऐसे कैसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ये है हम ऐसे डाल देते हैं, इसी चक्कर है, ऐसे नहीं डालना है। आ रही समझ? ये सबसे कीमती चीज़ है हमारे जीवन की, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, दया, क्षमा, शीलता, विनम्रता, ये हमारे जीवन के अमूल्य भूषण है, ये श्रृंगार है हमारा, ठीक है ना। इस श्रृंगार को भैंस के गले में ना लटका देना ना गधे के गले में लटका देना, काऊ के गले में नहीं लटका। हाँ ये अपने ही गले में लटकाओ, अपने ही गले में लटकाओ। हाँ ये कह रहा हूँ कि इसको अपने ही गले में लटकाओ और अपना भी गला समझ के लटकाइयो कि गले के भरोसे खूंटी में लटका दो। और काऊ के ना लटकाऊंगी, हैं? अपने ही गले में ही लटकाऊंगी मैं तो। अपना लड़ी पार हो। तो सोच समझ के हर बात को सोच समझ के कीजिए। तो ये मन जो है इसमें ये प्रेम का भाव का उद्रभाव मन है, मन बुरा नहीं। अब इस जगत में भगवान ने कोई चीज़ बुरी नहीं बनाई। लोग कहते हैं मन बुरा है, मन बुरा होता है तो मन नहीं होता तो भक्ति कैसे करते, भाव कैसे जुड़ते, भावनाएं उत्पन्न कैसे, संवेदनाएं कैसे उत्पन्न होती, दया कैसे आती, क्षमा कैसे आती, हाँ, मन में बताइए आप होता ही नहीं। कैसे होते, ऐसी बात कैसे होता। लेकिन जो उसमें दिव्य मन के अंदर दिव्यता है उस दिव्यता का सही उपयोग नहीं कर रहे हम। हाँ, सही कह रहे हैं महाराज, सही उपयोग करो तो क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं है। सही है। मन मीरा का था, मन तो कबीर के पास भी था, मन मीरा के पास भी था, मन भगवान के पास भी, भगवान कृष्ण में भी था, मन राधा के पास, सबके पास नहीं था। आपके पास था। लेकिन कितना पवित्र और शुद्ध था कि मन जैसी कोई चीज़ बची नहीं। प्रेम ही प्रेम बच गया, आगे आगे बच गई। इसलिए राधा प्रेम और भक्ति की मूर्त, भगवान कृष्ण प्रेम और भक्ति की मूर्त, मीरा साक्षात भक्ति की मूर्त और प्रेम श्रद्धा की मूर्ति, ठीक है। चैतन्य महापुरुष सा ये मीरा, वहाँ कुछ नहीं, सब जल के एक अखंड ज्योत जल जाती पैदा होती है, वो उसी में पैदा होती है। देखो लकड़ी जो है ना, लकड़ी कठोर भी होती है, गीली भी होती है, कीड़े वाली भी होती है, लकड़ी पदार्थ भी होती है। लकड़ी जो देखने में एक वस्तु है, लेकिन जो लकड़ी को जलाने के बाद जो निकलती है वो एक दिन लो अग्नि की लो निकलती है उसमें से। तो मन ऊपर से तो लकड़ी जैसा ही है, लेकिन जो उसमें लपट पैदा होती है प्रेम की वो अग्नि जैसी होती है। वो सब चीज़ों को जला करके एक अग्नि का रूप कर देती है, शुद्ध कर देती है। लकड़ी को शुद्ध करना हो कैसे करोगे, गीली है, कठोर है, टेढ़ी मेढ़ी है, घुन लगा हुआ है अग्नि लगा दो, देखो एक लपट में एक हो जाएगी। मन की सब बुराइयां प्रेम से ही खत्म होती हैं, लेकिन वो प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए। आई समझ में?